अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज 4.1 का 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते। क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु यानी कि वर्ष आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। उनकी बाद में 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी कि पहले 360 हो जाएगा। बाद में हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। पश्चात बाद में माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। उसकी माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष। x प्लस कह रहा कि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। 26 वर्ष और रोहन की आयु इतना है, तो दोनों जोड़ देंगे तो 26, ये रोहन की माँ की आयु निकल गया। जब रोहन की माँ की आयु निकल गया, अब 3 वर्ष बाद पश्चात पहले बोला ना बाद, रोहन की आयु x प्लस 3 यानी कि 3 साल बाद दोनों जुड़ जाएगा वर्ष, तथा उनकी माँ की आयु x प्लस 26 प्लस 3 या x प्लस 29 यानी कि इन दोनों को जोड़ दो 29 हो गया। तो x प्लस 29 वर्ष हो जाएगी। ये रोहन की माँ की आयु है, ये रोहन की आयु। तो रोहन और उसकी माँ की आयु का गुणनफल किए x प्लस 3 x प्लस 29। ठीक है, गुणनफल करते हैं। इसमें दोनों में x है, तो एक स्टेप से दोनों में गुना करेंगे। चलिए इससे गुना करते हैं। यहाँ देखो, x को पहले लेते हैं, x को पूरे में इससे गुना करते हैं। देखो x इंटू x प्लस 29 प्लस है तो प्लस, फिर 3 प्लस है तो प्लस 3 से फिर इसको पूरे से गुना करते x प्लस 29 फिर गुना करते x इंटू x गुना x स्क्वायर। गुना होगा तो पावर जुटेगा। फिर इसमें जुट गया। फिर 29 से x से 29 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 29x होगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 3 से x में गुना करेंगे तो 3x होगा। फिर 3 से फिर 29 में गुना करेगा तो 9 तिया 27 करो 7 और 2 तिया 6 2 8 87 हो गया। फिर x स्क्वायर प्लस ये और ये दोनों सेम है, प्लस में ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा आपस में। तो 9 3 12 करो 2 4 1 2 1 3 32x प्लस 87। प्रश्न अनुसार आयु का गुणनफल, एक समीकरण बन गया। ये समीकरण, ये प्रश्न अनुसार आयु का गुणनफल 360 है। आयु का गुणनफल 360 है। एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण, ये जबान पे नहीं आ रहा था, द्विघात समीकरण बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360, ये गुणनफल है। पहले
एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0 पक्षांतर करने से। ठीक, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 में 87 घटाने पर 273 इज इक्वल टू 0। अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण 2x प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0, ये आंसर। ठीक।